speak to you something that's very close to my heart. आज पासवान जी आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसा विषय जो इनके दिल के बहुत ही करीब है। I believe this word will speak to you because it spoke to me as well. और विश्वास करते हैं कि ये वचन आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि इसी वचन ने पासवान जी से भी बात की। I want you to turn with me in your Bibles to the book of John chapter 20 and verse 24. और चाहते हैं कि आप अपने बाइबल में निकालें यूहन्ना का 20वां अध्याय उसका 24वां वचन। Let's get the word now. Now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. देखिए वचन में लिखा है परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस यानी जुड़वा कहलाता है जब यीशु आया तो उनके साथ वो नहीं था। Now scripture says that Jesus, when he appeared for the first time to the disciples, there was one apostle missing and his name was Thomas. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि जब यीशु मसीह पहली बार जब प्रकट हुए अपने पुनरुत्थान के बाद तब वहां पर एक प्रेरित जो था नहीं था और वो था थोमा। While the other disciples, the other apostles, they encountered the risen Jesus, the risen Savior, but this one person called Thomas did not meet or encounter the risen Lord. हम देखते हैं जहां दूसरे प्रेरित लोग पुनर्जीवित या कहे पुनरुत्थित यीशु का उन्होंने मुठभेड़ को पाया लेकिन वहीं पर यह प्रेरित जिसका नाम थोमा था वो मौजूद नहीं था। Thomas was absent. और थोमा वहां पर मौजूद नहीं था। He was absent on Sunday morning. I mean, he was absent over there. मतलब वो उस दिन This वहां is a मौजूद नहीं pastor's था। favorite verse. So now we're not told the reason why Thomas was absent or he was not there. और हमें इसका कारण नहीं बताया गया कि थोमा वहां पर क्यों मौजूद नहीं था। But I believe लेकिन पूरा विश्वास है Thomas was not there because he was discouraged. और थोमा वहां नहीं था क्योंकि वो मायूस और निराश हो गया था। He was discouraged. वो निराश हो गया He था। was broken. वो टूट चुका था। He was shattered. वो पूरी तरह बिखर गया था। I want you to listen carefully this morning. और चाहते बड़े ध्यान से सुने सुबह। Usually when people distance themselves away from a person, हालांकि जब लोग जो है देखिए अपने आप किसी व्यक्ति से खुद को दूर कर लेते हैं। have you seen people? क्या आपने देखा है लोगों को? अरे तूने हेलो नहीं बोला मुझे। बोला लेकिन तूने सुना नहीं। Actually नहीं बोला। You see when people distance themselves away from a person, और देखिए आप देखते हैं जब लोग जो अपने आप को किसी व्यक्ति से दूर कर लेते हैं from church, या फिर कलीसिया से, it is usually because they have been hurt somewhere. और अक्सर इसका कारण ये होता है कहीं तो उनको ठेस लगी है। तो आगे क्यों नहीं आता है? नहीं मैं आगे नहीं आता हूं, लॉर्ड ने बोला पीछे रहने को। लॉर्ड ने बोला पीछे रहने को। अरे लेकिन लॉर्ड आगे है। लॉर्ड ने बोला आई विल मेक यू द हेड। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा। I'll make you the first and not the last. और तुम्हें मैं पहला ठहराऊंगा। तो पीछे क्यों है तू? नहीं मुझे इधर ही अच्छा लगता है कोने में। क्यों ठंड लग रही है क्या वहां पर? Usually it's because people are hurt. और अक्सर इसका कारण होता है कि लोग ठेस खाए होते हैं। How many of you agree with me? क्यों सुन रहे हैं? Somewhere they have been offended. कहीं तो देखिए उन्हें ठेस लगा है, वो घायल हुए हैं। I want to tell you this. आपसे कहना चाहते हैं Thomas was not absent because he was partying. I believe Thomas was grieving. और देखिए वहां पर हम देखते हैं कि थोमा इस वजह से मौजूद नहीं था क्योंकि वो पूरी तरह से एकदम दुख में था, निराश हो गया था। There are young people that isolate themselves. They don't talk to anybody. They are not active anywhere because they are hurt. They are grieving. And these kind of things, I believe I just saw a documentary. Such things are happening in the country called Japan. और देखिए अक्सर देखते हैं नौजवान लोगों को जो अपने आप को अलग कर लेते हैं। Let it be. Let's come to India. I was reading this, I was listening to this documentary that people in Japan, they don't like to come out in front. डॉक्यूमेंट्री जब सुन रहे तो वहां पर बताया जाता है Young people, I'm talking sense. जवान में के जो नौजवान लोग thank you. आगे नहीं आना चाहते। I feel good. Now this is because people are hurt somewhere, people are discouraged somewhere to the extent that they often go into depression. और ये इस वजह से कहीं तो लोगों ने ठेस खा लिया है, कहीं तो वो घायल हो गया और इस वजह से वो जो है तनाव में आ जाते हैं। They distance themselves emotionally. भावनात्मक तौर पे वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। And by distancing themselves emotionally, they also get distanced spiritually. और भावनात्मक तौर पे अपने आप को अलग करने की वजह से वे आत्मिक तौर पे भी अलग हो जाते अरे हैं। आ गया, नहीं मैं जहां पर हूं, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं, you know? नहीं तू ठीक नहीं भाई। By distancing yourself emotionally, you're also cutting yourself off spiritually.
भावनात्मक तौर पर अपने आप को अलग करने के द्वारा आप अपने आप को आत्मिक तौर पे भी अलग कर रहे हैं। How many of you listening to this? कितने सुन रहे हैं? My first point, you see, Thomas was not there not because he was partying, but because he was grieving. Point number 1, write it down. थोमा इस वजह से वहां नहीं था क्योंकि वो पार्टी कर रहा था, ऐसा नहीं, लेकिन क्योंकि वो निराश हो गया था, मायूस हो गया था। Point number 2, दूसरा मुद्दा, by distancing yourself emotionally, often you are distancing yourself also spiritually. अपने आप को भावनात्मक तौर पे अलग करने के जरिए अक्सर क्या होता है कि आप आत्मिक तौर पे भी अपने को अलग कर लेते हैं। My second point, write it down. मुद्दा, My main point. When the children of Israel came out of Egypt, जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर आए the others were walking. और दूसरे चल रहे थे, Walk चलो, in the चलो, light. चलो। They're walking with Jesus. They're और walking with the Lord. वो प्रभु के साथ चल रहे थे, But there were some stragglers. लेकिन वहां पर कुछ दूसरे लोग भी थे। पीछे थे. The Bible says they were stragglers. बाइबल ऐसा कहती है कि वो पीछे रह गए थे, They were stragglers. पीछे रह गए थे। Maybe they didn't want to go. वो शायद हो सकता है कि वो जाना नहीं चाहते, But because maybe somebody in their family is there. Walk. लेकिन क्योंकि उनके परिवार का कोई वहां उस भीड़ में से मेरी जा रहा माँ है ना, ये मोसेस के साथ ही रहती है आगे। सुबह प्रार्थना, दोपहर में प्रार्थना। और पास्टर माइकल है ना, रात को भी प्रार्थना करता है। उसके लिए मुझे भी जाना पड़ता है उसके साथ। I don't know why they were struggling, but the Bible says तो ये बाइबल कहती है, the Amalekites attacked the people who were at the back. और अमालेकियों ने उन लोगों पर हमला किया जो पीछे रह गए थे। My friends, when you cut yourself spiritually, जब आप अपने आप को आत्मिक तौर पे अलग करते when you cut yourself away from the presence of God emotionally, you become the enemy's food. जब आप अपने आप को भावनात्मक रूप से प्रभु की उपस्थिति से अलग करते हैं तो आप शत्रु का आहार बन जाते That's हैं। what the enemy wants. और यही तो शत्रु चाहता है, That's what the enemy wants. और यही तो शत्रु चाहता है। Hello. Have you seen National Geographic? I don't know if you have. Nowadays people don't watch it anymore. You see how the lion had been in Africa. 5 बजे गए हैं अफ्रीका देश में, You know, you have these big bulls. और आप देखते हैं बड़े बड़े से बैल्स। Hello. What do you call them? Bison. I don't know. Maybe you know them better. Okay. Yeah, they go in herds. और झुंड में हो जाते हैं, And when they are, it's like, the whole ground shakes. और जब वो दौड़ रहे होते हैं पूरी जमीन हिलने लगती है। And from the helicopter, it's like, they move like this. Have you seen that? I don't know how they move. कैसे हो लेते हैं? Maybe they learned it from Michael Jackson or something, what the way they move. But here's the truth. अब सुनिए सच्चाई, No lion will stand in their path. और कोई शेर उनके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता, No elephant stands in their path. और कोई हाथी उनके रास्ते में खड़ा नहीं They होता। take the guy out. अगर रहेंगे तो उड़ा के Now जाएंगे, one bull लेकिन एक बैल gets offended. ठेस खा लेता है। जा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आता है. Hello. He gets hurt. उसे ठेस लग जाती है। Maybe he didn't get a seat. I mean, he did not get the position. ऐसा निकल जाता है. Why are you laughing? And so the bull deviates. तो वो बैल जो अपने को अलग कर लेता है, And the lion says, और फिर शेर कहता है, thank you, Jesus. धन्यवाद ईश्वर। You're not the lion, but you got what I'm saying. शेर नहीं, लेकिन आप समझ गए जो कहना चाह रहे He says the grace before meals. And the bull ends up in the lion's stomach. हैं। और फिर वो बैल जो है शेर के पेट में पहुंच जाता है। How many of you are listening right now? कितने सुन रहे हैं? That's how many Christians are. और ऐसे ही बहुत सारे मसीह लोग होते That's हैं। what would have happened of Thomas. और यही देखिए थोमा के साथ भी हो चुका होता। Had it been for the grace of God, Thomas would have ended just like Judas. अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना होता तो थोमा भी यहूदा के समान ही उसका अंत हो जाता। Today I want to tell you there's a twist in the story. और आज आपको बताना चाहते हैं इस कहानी में एक मोड़ है। Somebody say, I'm listening right now. और कोई तक मैं सुन रहा हूँ इस Touch somebody and say, there's a twist in the story. कहानी में एक मोड़ आता है। You see, after the resurrection, it's all about grace. आप Hallelujah. देखते हैं पुनरुत्थान के बाद सब कुछ जो अनुग्रह के बारे में ही है। Isn't this amazing? क्या जबरदस्त नहीं? My dear sister, मेरी प्यारी बहन, I tell you, कहती आपसे, Thomas was doubting. और थोमा संदेह कर रहा था। Why? क्यों? His doubt was not arrogance, it was not pride, it was simply brokenness. बोले मैं टूट गया हूँ मेरे जॉब की वजह से, मेरे पैसों की वजह से, मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से, मेरी इसके वजह से, किसकी वजह से पता नहीं, लेकिन थॉमस टूट गया है और इसीलिए वो प्रभु से अलग हो गया है। बोले आना यार, प्रार्थना में आना, चर्च में आना। बोले नहीं यार, सब जगह घूमता है थॉमस, लेकिन चर्च में नहीं आता।
कितने लोग सुन रहे हैं? पार्टी में जाता है, पिकनिक में जाता है, शादी में जाता है, सब जगह पे जाता है, लेकिन चर्च में नहीं आता। क्योंकि शैतान जानता है कि भाई साहब को सब जगह जाने दो, लेकिन चर्च का दरवाजा बंद करो। He's been hurt. Sometimes we can be hurt with God as well. और कभी-कभी देखिए क्या होता है, हम परमेश्वर से भी ठेस खा के बैठे हो सकते हैं। We can be, what do you mean, Pastor? Hurt by God? और परमेश्वर से ठेस खाना इसका मतलब क्या है? God cannot hurt anyone. We hurt ourselves. देखिए परमेश्वर से ठेस नहीं पहुंचा सकता, हम खुद को ठेस पहुंचा लेते अगर प्रभु थप्पड़ मारेगा तो चंगा ही होता है, प्रभु थूकेगा तो आंख खुलता है। That's how God is. हैं। और ऐसे ही है परमेश्वर, He can never do anything wrong. वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता, But then people get hurt. लेकिन फिर लोगों को ठेस लग जाती है। Are you with me so far? क्या आप साथ में अभी तक? Go with me to the book of Proverbs. Let's isolate or dissect Thomas's condition. Proverbs 13 verse 12. चल जाएंगे नीति वचन का 13वां अध्याय उसका 12वां वचन। Hope deferred makes the heart sick. आशा का देरी से पूरा होना आशा का देरी से पूरा होना हृदय को रोगी कर देता है। हिंदी में कितना अच्छा लिखा है, makes it sick. वो I'll read another translation, the CEV, the Common English Version. और देखिए Can और you put it please? Can you go with me, 1 to go? Let's read it together. Not getting what you want can break your heart. Pastor, I was trusting God for that job so much, पासवान जी मैं उस नौकरी के लिए इतना परमेश्वर भरोसा कर रहा था, and the fellow whom I hate he only got it. और जिस व्यक्ति से मैं बहुत घृणा और नफरत करता था उसे ही मिल गया वो नौकरी। Hello. Say it again, 1 to go. Not other person's heart. Whose heart? Your heart. Your आपका heart. दिल। Pastor, I was hoping to get married to this guy. We were so together. We were so one together, and it was so good. I don't know what happened. Break your heart. दिल को तोड़ देता है, And this breaking of the heart can move a person away from God. और दिल का ये तोड़ा जाना जो है एक व्यक्ति को I'm talking to somebody. I don't feel like praying. मुझे प्रार्थना करना I don't feel like reading the word. और मुझे वचन पढ़ने को दिल नहीं करता। Am I talking to you today? Think something has gone wrong, और कुछ तो चीजें गलत हुई, and that's why I believe your heart is broken. But my dear sister, my dear child of God, listen to this carefully. प्यारे बहन परमेश्वर के प्यारे संतानों ध्यान से सुने। Thomas, how was his heart broken? He was hoping Jesus would deliver him, Jesus would bless him, do something, because he had seen amazing miracles. और उसने अपेक्षा की थी कि यीशु जो है उसको छुटकारा देगा, उसे आशीष देगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से बड़े जबरदस्त आशीषों को देखा था। As a Jew, एक यहूदी के he रूप had read about Elisha, में उसने एलीशा के बारे में पढ़ा था, but this was 10 times of Elisha. लेकिन ये तो एलीशा से भी 10 गुना ज्यादा आगे है। Come on. He resurrected Lazarus. उसने लाजरस को जिंदा किया, He saw it firsthand. पहली बार उसने देखा, He saw him walking on the water. और उसने उसे पानी पे चलते हुए देखा था। Thomas, थोमा in the boat. नाव में, If he was a vlogger, he would have said, देख रहे हो आप लोग यीशु मसीह पान? Come on. No cameras, nothing. He saw it live. और उसने सीधा अपनी आंखों से देखा, He saw the bread multiply in his hand. और उसने देखा उसके यीशु के हाथों से मछली रोटी को बढ़ते हुए। अरे पीटर, तूने तो मेरे को एक ही रोटी दिया था, मेरा रोटी खत्म ही नहीं होता है। एक बार नहीं 2 बार। बोले एक बार फ्लूक से हो गया रहेगा, केटर में ज्यादा माल आया रहेगा। हेलो, but you see church, लेकिन आप देखते कलीसिया, the bread was multiplying in his hands. और रोटियां जो है बढ़ने लगी थी उसके हाथ से भी। Come on, hallelujah. Completely blind people seeing. और पूरी तरह से अंधा व्यक्ति देखने लग गया। Imagine the hope that must have risen as a Jew in his life. Come on, help me somebody. कल्पना करें एक यहूदी होने के नाते कि उसके दिल में, उसके जीवन में कितनी आशा बड़ी होगी। The hope that this is indeed the Messiah. ये आशा कि सचमुच यही मसीहा है। अरे काम बन गया, हमारा मसीहा आ गया, and that Messiah dies. और वो मसीहा मर जाता है। Think about it. सोचिए इस बारे में। Church, please listen. Nothing can go wrong with this Messiah, and now he dies. और इस मसीह के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, और अब ये मर जाता है। Thomas was heartbroken. और थोमा का दिल टूट चुका था। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं? Church, he struggled to believe. Many of you today, this morning, you are struggling to believe, not because you don't love Jesus.
It's because you are disappointed. आप ऐसे बहुत सारा विश्वास करने में संघर्ष करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप यीशु पे विश्वास नहीं करते, लेकिन इस वजह से क्योंकि आप निराश और मायूस हुए हैं। When we were small, we used to say doubting Thomas. जब छोटे थे तो संदेह करने वाला थोमा के बारे में बोलते रहते। How many still say that? Doubting Thomas. Yes, he was doubting Thomas because it was the voice of a wounded heart. जी हाँ, वो संदेह करने वाला थोमा था क्योंकि एक घायल दिल की आवाज। इसलिए तुम संदेह नहीं करते हो क्योंकि तुम परमेश्वर से नफरत करते हो। तुम संदेह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा हृदय जो है टूटा हुआ है। वो जो डाउट निकल रहा है तुम्हारे हृदय से, वो टूटे हुए हृदय की निशानी है। This is blessing you this morning. ये आपको आशीष पहुंचा रही सुबह। Say it everyone. The pain behind Thomas's doubt. God is speaking to many. परमेश्वर बहुतों से बात कर रहा है। You can see the silence now. Go to John chapter 20 verse 25. और यूहन्ना का 20वां अध्याय उसका 25वां वचन। The other disciples therefore said to him, दूसरे चेले उससे कहने लगे, we have seen the Lord. हमने प्रभु को देखा है। It was like rubbing salt on his wounds. और ऐसा ऐसा खाओ पे नमक मला जा रहा है। I got the gift of tongues. You not got the gift of tongues. The guy is like, hello, कैसा लगता है ना? स्कूल में होता था ना, मेरे को मिला, तेरे को मिला क्या? एक जन है. You're my brother. So he said to them. तो उसने उससे कहा, Now see again pain is talking. और देखिए फिर से दर्द बोल रहा है। Look at someone and say, pain will make you talk weirdly. और किसी को देखकर कहे, दर्द जो है आपसे अजीब बातें करवाएगा। येड़े जैसे बात करेगा तू। पब्लिक बोले येड़ा हो गया क्या? मेरे को येड़ा बोला। हाँ। When you are in pain, जब आप दर्द में होते हैं, you will talk like a crackpot. आप एकदम अजीब और विचित्र तरह से Please don't look around. Do me a favor. Like a horse, look straight. When you are in pain, when a person is in pain, when a person is wounded, जब कोई व्यक्ति घायल होता है, he or she, when you talk to your husband, when you talk to your wife, when you talk, especially to those who are close, you talk weird. जब अपने पति पत्नी जो खास करके उन लोगों से जो करीबी लोग होते हैं, आप एकदम घटिया बकवास की बात करेंगे। बकवास बात करते हैं। काम पे गया था, अंडे का भाव बढ़ गया। अरे मैं पूछा काम पे, तूने क्या पूछा? अरे चालू लग गया आग उधर। अरे मैंने तेरे को पूछा काम पे गया, तू अंडे का भाव बता रहा है। How many of you have like this in your family? कितने लोगों के परिवार में ऐसी बात हुई? देखो हम लोग स्विट्जरलैंड में सुबह उठ के इतना लफड़ा हो गया, कौन बोलेगा? ब्रेकफास्ट पे धनाधनी हो गई थी, बाहर निकले वो यीशु की कृपा है। That's real life, church. How many of you agree with me? Wave your hand. Right? Thank God there are some real people. Oh, vlog मैं नहीं देखता हूँ। See, other disciples said to him, we have seen God, the Lord, and he said to them, now he's in pain. कुछ भी बोलता है। He said, unless I see his hands, on his hands the print of the nails. देखो अभी क्या है यार? थॉमस तूने देखा नहीं क्या उसको क्रूस पे? देखा, लेकिन मेरे को वापस देखने का है। Now he just doesn't want to see it. He wants to say, I want to put my finger. तेरी तो डॉक्टर है क्या तू, थॉमस? See how he's talking. देखिए कैसे बात कर रहे हो? I want to put my finger into the print of the nails and put my. तेरी देख ना थॉमस काय झालंय तुला? तो हुआ क्या है? झपाटलाय वाटतं तू. थॉमस काय करतोस? येशू आहे काय? बावली नाही कुठे पण काय पण. No laugh, but you will understand. You talk like this. इसी तरह से आप भी बात करें. Don't say yes. Record yourself. The easiest way सबसे अच्छा आसान to improve your communication is to record yourself. Please write it down. मेहरबानी करके लिख लीजिए. मैंने ऐसा बोला ही नहीं. अरे अभी तो बोला. How many of you had this terrible experience in your family? कितना ऐसा that people say something and after 2 minutes they say ऐसा बोला ही नहीं मैंने. मैंने बोला ही नहीं. अरे अभी तो बोला. किधर बोला? Now you know why I'm laughing. Because the person is sitting next to you.
If you're not laughing, अगर आप नहीं हंस रहे you're the person. तो आप ही हो व्यक्ति. My goodness, ऑफरिंग लिया क्या रे बाबा? नहीं लिया. पहला बताने का तुम लोग मेरे को. Put my finger into the print of his nails. He doesn't stop there. He said, I'll put my hand into his side, and only then I will believe. Thomas, थोमा, you've gone crazy. तुम पागल हो गए हो. You saw Jesus die, man, Thomas. तुमने यीशु को मरते हुए देखा. No, but I want to see. नहीं, I want to put the finger in his hands. And I don't want to stop there. Thomas, it will not pain Jesus. No, but I want to put the finger. इससे यीशु को दर्द नहीं मैं I want to put the finger where they did this thing. जहाँ पर उन्होंने भाला भेजा था. Because he had seen these wounds. क्योंकि उसने उन घावों को देखा था. He's seen the nails. बोले ये nail इतना मारा आदमी नहीं रह सकता. हड्डी वड्डी टूट जाएगा. और तुम बोल रहे 3 दिन में भाई साहब घूम रहे हैं. और वो भी. This was Thomas. ये था थोमा. Write it down. लिख लीजिए. His faith is just blessing you, church, this morning. Write it down. His faith had conditions. उसके विश्वास के लिए देखिए शर्तें थी. Write it down. His faith had conditions. उसके विश्वास के लिए शर्तें थी. He just did not want to see. He wanted to touch. और देखिए सिर्फ वो देखने नहीं चाहता था, छूना भी चाहता था. He wanted personal confirmation. और देखिए व्यक्तिगत पर वो पुष्टिकरण चाहता था. He did not want. He wanted to for himself to be seeing and hearing and believing. और देखिए वो खुद के लिए देखना चाहता था, सुनना चाहता था, विश्वास करना चाहता था. Haven't you heard people say? क्या आपने सुना है लोगों कहते हुए? मेरा काम होने के बाद ही मैं विश्वास करेगा. ये काम होने दे, बाद में देख तुम्हें क्या करने वाला हूं. चर्च में ही रहूंगा मैं. छूटे. एक काम होने के बाद तेरी दूसरी प्रेयर रिक्वेस्ट आएगी फिर. कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोगों ने सुना है? मुझे कुछ सबूत चाहिए. अच्छा, और इन लोगों ने गवाही दी तो क्या उनको क्या पैसे दे दे क्या हमने? I want evidence. और मुझे सबूत चाहिए. I will only believe if God speaks to me. मैं केवल तभी विश्वास करूं जब परमेश्वर खुद मुझसे बात करे. But here's the principle. अब लेकिन सुनिए सिद्धांत. Hebrews 11 verse 1. Please open your Bibles. इब्रानियों के पत्र 11वां अध्याय पहला वचन. Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है. Faith is the substance. Everyone says substance. सबसे पहले faith is the substance. Substance मतलब उसे छू सकते हो. Of the things that you hope for. विश्वास आशा की वस्तुओं का देखिए वो पदार्थ है. For example, you're praying for a job. मान लीजिए आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. You know in your spirit that you know that you're getting the job. और देखिए आप अपनी आत्मा में जान लेते हैं कि आपको नौकरी मिलने जा रही है. Faith is the substance. और विश्वास वो पदार्थ है. Everyone say the evidence. सब लोग सबूत. Everyone say the evidence. सब लोग सबूत. This evidence can be a prophetic word. This evidence can be a dream. This evidence can be a word from the Bible. Hallelujah. Where is your evidence? वचन हो सकता, कोई स्वप्न हो सकता, कोई दर्शन हो सकता, बाइबल में का कोई वचन हो सकता है. The evidence of things not seen. और जो चीजें अदृश्य चीजों का वो सबूत है. So faith. तो विश्वास. Somebody say faith. Faith is not just something that you can just watch and see, then say, oh, abhi mera vishwas. No, so it's not there. और ये नहीं है वहाँ. But it is there. लेकिन फिर भी है वहाँ. बोले where? कहाँ? बोले here. ये क्या है? Is anybody listening over here? You see this woman who testified with the husband. आप देखते हैं उस बहन को जिन्होंने गवाही दी. I walked up to her and tell her, tap, 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 tap. It was not there. But I was pulling it from the realm of the spirit and I was presenting it to her. वो वहाँ नहीं था, लेकिन आत्मा के आयाम में से खींच के निकाले और पेश कर दिया उनको. Prophecy is giving you evidence of the things that you are hoping for. और देखे भविष्यवाणी देखे उन चीजों की सबूत है जिसकी आप आशा कर रहे हैं. Now that's what, come on. Now you don't have to wait for prophecy. और देखिए आपको भविष्यवाणी के लिए रुकने की You जरूरत can नहीं. get this evidence through a dream. और देखिए स्वप्न के जरिए आपको सबूत मिल सकता है. You can get this evidence through the sermon like this. और इस तरह के किसी संदेश के जरिए आपको सबूत मिल सकता है. Pastor, the word that you spoke, it spoke to me. पालवान जी जो वचन आपने प्रचार किया उसने मुझसे बात कर लिया. Now I know God will do it for me. अब मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा. Somebody shout a big hallelujah. जोर से चिल्ला हालेलुया. That's why people get healed in the service. और इसी तरह से लोगों को चंगाई मिल जाती है सभा में. Now you understood? अब आप समझ गए. This is how it happens. और ऐसे ही होता है. Thomas, Thomas. but Thomas is a condition. Condition number 1. थोमा तो लेकिन शर्त रख रहा था. I want to see the prints. I want to put my finger in the prints. I want to tickle him. I know, I mean, put it. डालूंगा. Thomas, what is this? थोमा ये सब क्या है? So only then I'll believe. केवल तभी मैं विश्वास करूंगा. But Thomas, what about faith? लेकिन थोमा विश्वास के बारे में क्या? वो छोड़ सब. Thomas was in doubt.
और थोमा पूरी तरह संदेह में था। See, when you're in doubt, write it down. लेकिन जब आप संदेह में होते हैं, When you're in doubt, जब आप संदेह में होते हैं, your speech changes. आपकी बोलचाल बदल जाती है। When you're in doubt, जब आप संदेह में होते हैं, you're not walking in faith. आप विश्वास में नहीं चल रहे होते। How many understand? How do I know I'm in doubt? और कैसे मैं जान सकता कि मैं संदेह में हूं? लगता है सब प्रॉब्लम मेरे पर ही आने वाला है। तेरे को किसने बोला? बाजू वाले को बोल, हमारा मुंह प्रॉब्लम है। कुछ भी बोलते हम लोग, कुछ भी बोलते। लगता है सब लोग मेरे को ही ब्लेम करने वाले हैं। तेरे को किसने बोला? चिड़िया ने बोला? नहीं, ऐसा होता ही रहता है। अरे पिछले साल हुआ, आज से नहीं होगा। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी, please change the way you talk. और जिस तरीके से आप बात करते हैं ना, उसे मेहरबानी करके बदल मका दो। दिसता पड़तले म्हणून और मुझे दिख रहा है मैं गिरने वाली हूँ। अशें पडचे फीलिंग येता मका। ऐसे गिरने का फीलिंग हो रहा है मुझे। तुका मस्त फीलिंग्स येतात। फीलिंग्स बदली कर। This is for the Konkani gospel. और ये कोंकणी सुसमाचार। हाँ। Tamil I should learn. Yeah, seriously. Is anybody listening over क्या कोई सुन रहा है यहाँ पर? Stop talking nonsense. और ऐसा बकवास बातें करना बंद करें। Thomas was talking like that. और थोमा ऐसी बात कर रहा था। I don't think I'm going to get married now. I'm 32. 32. Sister Zevrina. Please change your mirror. मेहरबानी करके अपने आईने को बदल लो। I'm not talking about the mirror in your house. आप ये घर में आईने के बारे में नहीं कह रहे। Somebody say I'm listening. चले कोई तो कहे मैं। So when you're in doubt, you speak nonsense. When you're in doubt, you're not operating faith. You are in a different zone. तो देखिए, जब आप संदेह में होते हैं तब आप देखिए बकवास की बातें करते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, अलग ही आयाम में, अलग ही जोन में रहेंगे। My third point is this, people of God, is this really blessing you this morning? The third point, quickly, hurry up. तीसरा मुद्दा, John 20 verse 26. And after 8 days, now Thomas was 8 days in this doubt. और देखिए थोमा इस संदेह में लगभग 8 दिन तक था। I don't know how many days you are. पता नहीं कितने दिन आप रहे हैं। Maybe 8 years, शायद हो सकता 8 साल, 8 months, 8 weeks. I don't know. 8 महीने या 8 साल, हमें नहीं पता। And the disciples were again inside. 8 दिन के बाद उसके चेले फिर से घर के And अंदर थे। Thomas was with them. और थोमा उनके साथ था। Now this time Thomas was with them. और इस वक्त थोमा उनके साथ था। Now watch how Jesus makes an entry. और देखिए कैसे यीशु आते हैं। Jesus came. यीशु आए। I love the gospel. सुसमाचार बहुत He पसंद। says the doors were shut. और बाइबल कहती है कि दरवाजे बंद थे। They must have screamed. और उन्होंने चिल्लाए होंगे। Today if Jesus comes inside your house. अगर आज यीशु घर में आ जाए आपके, Like this. Like Star Trek, you know. Jesus came, the doors were shut, and he stood in the midst of them and said, "Shame on you, Thomas." यीशु आए जबकि दरवाजे बंद थे और उनके बीच में खड़े होकर कहा, He said, "Shame on you, Thomas, for not believing." थोमा तूने विश्वास नहीं किया, तुझे शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। मैंने तेरे को अपोस्टल बनाया, अपोस्टल का बैच दिया तेरे को, मैंने तेरे को आगे बिठाया। Hello, is anybody listening over here? तो सुनो यहाँ पर, But look at, you see, Jesus will always address your doubts with not condemnation. He will address your doubts with grace. कि यीशु देखिए आपके संदेह को परिचय कराएंगे, देखिए निंदा दंड के साथ नहीं लेकिन अनुग्रह के साथ। दंड के साथ नहीं, निंदा के साथ नहीं, लेकिन अनुग्रह के साथ। He said, "Shalom to you, Thomas." और Shalom, everyone says shalom. शालोम को Shalom. He मिले। says, "Peace to you, Thomas." Peace. Thomas, peace to you. I know you're doubting, Tom. Now, when he's meeting the disciples, so church, look at the leadership of Jesus. How he's addressing the doubt of his one of his main apostles. एक मुख्य जो प्रेरित उसके संदेह को देखे दूर कर रहा है। People, the heart of Thomas was shut. और देखिए वहां पर हम देखते हैं थोमा का दिल बंद हो चुका था। His mind was confused. और उसके दिमाग मन में पूरे And उलझन भरी। sometimes you are like that. और कभी-कभी आप भी ऐसे होते हैं। Your faith is all locked up. आपका विश्वास पूरा बंद हो जाता है। But I want to tell you, लेकिन आपसे कहना चाहता this morning the Holy Spirit spoke to me हूं, और इस सुबह पवित्र आत्मा ने इससे कहा, and says, the Lord's hand is not short. और प्रभु ने कहा कि प्रभु का हाथ छोटा नहीं है। Your door may be closed, but the Lord will show up for you. और भले दरवाजे आपके बंद है लेकिन प्रभु आपके लिए प्रकट होगा। The opportunity is over, और आपके अवसर खत्म हो गए। but the Lord will still show up for you. लेकिन प्रभु फिर भी आपके लिए प्रकट हो Your जाएगा। time must have passed by, but God holds a time in His hands. Hallelujah. आपका वक्त, आपका समय बीत गया हो, लेकिन परमेश्वर आपके समय और वक्त को अपने हाथों में थामे रखा है। Even if the door is shut, यहाँ तक दरवाजा बंद even था, if there is a wall, दीवारें का the Lord will still enter. प्रभु फिर भी अंदर आएगा। Hallelujah. Hallelujah. प्रभु अपना खुद रास्ता बनाता है।
अपने आवाज को उठाए कोई तो हालेलुया। आवाज ऊंचा उठाए कोई तो। Pastor, the time is over, the season is over, डेट निकल गया, ये हो गया। सर, यीशु मसीह अंदर आएंगे। I want to tell this prophetic word for somebody. और किसी का भविष्यवाणी वचन कहना चाहता हूं। Pastor, it's all over. No, sir. अब बाद में सब कुछ खत्म नहीं जनाब। It's beginning to happen now. और ये शुरू होने जा रहा है अभी। Somebody say shalom, hallelujah. Shalom. Say it loudly, shalom. तो उसका शालोम। He didn't say shame on you, Thomas. Nonsense, fellow. और उसने ऐसा नहीं कहा थोमा तुझे शर्म आनी चाहिए बेवकूफ। हाँ, विश्वास नहीं करता तो, हाँ, इतने लोग चिल्ला रहे हैं यीशु मसीह जिंदा है, तू विश्वास नहीं करता, हाँ? He addressed it with shalom. और उसने देखे परिचय दिया शलोम के साथ। Look at somebody and say, Jesus will never condemn you. किसी को देखकर कहे यीशु कभी आपकी निंदा नहीं करेगा। Write it down. One of the ways to recognize the voice of Jesus is the voice of Jesus speaking to you will never have condemnation. और एक तरीका यीशु की आवाज पहचानने के देखिए यीशु की आवाज जब आपसे बोल रही होगी तब उसमें कभी भी आप पर निंदा या दंड की बात नहीं होगी। अगर वो आवाज जो आपसे बात कर रही है, अगर वो आपसे बात करती है और ऐसा बोलते हैं नालायक उठ, वो यीशु की आवाज नहीं है, शायद आपकी बहन की होगी। अगर बोले प्रभु ने मुझसे बातें की, वो प्रभु की आवाज नहीं है। वो क्या सोचता है? So don't say Jesus talks to me and say you madman, go and read the word. ऐसा मत सोचिए कि आप बोलते हैं कि यीशु ने मुझसे No. Jesus never talks like that. और यीशु कभी ऐसी बात नहीं करते। He will speak to you, says son, और वो आपसे बात करके कहेगा बेटे, daughter. बेटी। He will push you sometimes, कभी देखिए आप but he will not condemn you. लेकिन वो आपकी निंदा नहीं करेंगे। Look at somebody and say the voice of Jesus. किसी को देखकर यीशु की Say it loudly, the voice of Jesus. कभी यीशु की आवाज। Sometimes the voice of Jesus can be stern. कभी यीशु की आवाज देखिए सख्त होगी। Sometimes the voice of Jesus, Michael, read it. John 20 and verse 27. यूहन्ना का 20वां अध्याय 27वां वचन। Then Jesus said to Thomas, तब यीशु ने थोमा से कहा, reach your finger here. अपनी उंगली यहाँ बढ़ा, Look at my hands. मेरे हाथों को देख, Reach your hand there और अपना हाथ वहां and बढ़ा put it into my side. और मेरे पंजर में डाल। Do not be unbelieving but believing. और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। Now the most interesting thing that I find over here is this. और देखिए एकदम दिलचस्प बात जो यहाँ पे पाते हुए When Thomas spoke these words, जब थोमा ने इन वाक्यों को कहा था Jesus was not there. तब यीशु शारीरिक तौर पे वहां नहीं थे। Come on now. Jesus was not there. यीशु वहां नहीं थे, And yet, फिर भी Jesus comes in यीशु अंदर आते हैं and repeats the exact words of Thomas. और वही वाक्यों को दोहराते हैं जो थोमा ने कहा था। He said, Thomas, वो कहता है थोमा, you want to see the print on my hands? तू मेरे हाथों में कीलों के निशान देखना चाहता है? Here it is. ये देख रहा। You wanted to put your finger in the nails print? Here it is. और तुम घाव के उस निशान में अपनी उंगली You डालना wanted to put चाहते it into my ear in my side? थे? और तुम पंजर में यहाँ पे उंगली डालना चाहते थे? Do it. करो। And then he rebukes him and says, don't be unbelieving but believing. फिर वो फटकार लगाते हुए कहते हैं कि अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वास करने वाला बनो। Here is the truth. यहाँ पे सच्चाई। That means इसका मतलब that whatever I speak, कि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ the Lord hears me. प्रभु मेरी सुनता है। And all the prayers that I thought that God did not hear were actually heard. और वो सारी प्रार्थना जिसके बारे में मैंने सोचा कि परमेश्वर नहीं सुना था दरअसल वो सुन ली गई थी। That's what the devil told you. और यही तो शैतान ने आपसे कहा। Come on, yes or no? शैतान ने आपसे क्या कहा? अरे तू प्रार्थना करके कुछ फायदा नहीं है। क्या हो गया प्रार्थना करके? प्रभु ने सुना भी नहीं। सर वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो डाउट कर रहा था, फिर भी यीशु मसीह ने सुना। और जब तुम डाउट नहीं प्रार्थना कर रहे हो तो तुमको क्या लगता है प्रभु नहीं सुनेगा? God has heard you. परमेश्वर ने आपकी सुन ली है। I said God has heard you. और परमेश्वर आपकी सुन ली है। Somebody touch your neighbor and say God has heard me. अपने पड़ोसी को छुआ परमेश्वर मेरी सुन ली है। This very thing will revolutionize your prayer life. और यही एकमात्र चीज जो है आपके प्रार्थना जीवन को Your क्रांतिकारी बनाती है। smallest prayer, God hears you. आपकी छोटी सी प्रार्थना भी परमेश्वर आपकी सुन लेता है। The timing and your timing may differ. और देखिए आपका समय और प्रभु का समय में देखिए फर्क हो सकता है। पास्टर आप कैसे बोल सकते हैं? देखो ना आजकल रैप्चर पे झगड़ा हो रहा है या पब्लिक मारामारी कर रही है। कोई लोग अपनी डॉक्ट्रिन ही बदल रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले बोला प्रभु यीशु मसीह जून में आ रहे हैं, प्रभु कोई बोलता है जुलाई में आ रहे हैं, कोई बोलता है कल परसों आ रहे हैं। और
कुछ भी चल रहा है इंटरनेट पर, उनका टाइम, बाजू वाले को बोलो प्रभु आ तो रहे हैं लेकिन उनका टाइम टेबल खराब है। कितने लोग सुन रहे हैं? समझ? शायद सर आपका टाइम टेबल प्रभु के टाइम टेबल से मैच नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है इसलिए मैच नहीं। कोई बोलता अभी रैप्चर है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला रैप्चर परसों है, रैप्चर इस ये है 2026 में 20, एक डेट देते रहते हैं। एक जन ने तो बोला प्रभु का घोड़ा तैयार नहीं था। क्या बोलेगा? I saw the video, I said Jesus, प्रभु का घोड़ा क्या घास चरने गया था क्या? Brother Andrew, such crazy videos. No, the horse of the Lord was not ready because of this and that, and then they put some scriptures here and there. What is this going on? And now the fellow says this rapture is not true. और फिर वो व्यक्ति कहता अब ये People are confused. होने वाला नहीं है, लोग उलझन में हैं। So you see, church, आप देखते कलीसिया, Jesus heard every word that Thomas spoke. और यीशु ने थोमा के कहे गए हर एक वाक्यों को सुना था। Every word. हर एक वाक्य। You prayed for your house. आपने अपने घर के लिए प्रार्थना की। Your God heard you. आपके परमेश्वर आपकी सुन ली है। Hey, you prayed for your business. आपने अपने व्यवसाय के लिए प्रार्थना की। God heard you. परमेश्वर ने आपकी सुन ली है। प्रभु के कानों से कुछ नहीं निकल बाहर जा सकता है। It cannot escape God's ears. परमेश्वर कानों से कुछ बच नहीं सकता। Come on, come on, come on. Hello. Yes, the ears of God. परमेश्वर कान। You only heard about the eyes of God. आपने सिर्फ परमेश्वर की आंखों के बारे में सुना। Nothing can escape the ears of God. परमेश्वर के कानों से कुछ भी छूटकर भाग नहीं सकता। Sir, I don't know about you, sir. और आपके बारे में पता। But जब मैंने ये वचन को मेडिटेट कर रहा था, कल रात को 2:30 बजे मैं मेडिटेट कर रहा था रात को, तो प्रभु ने कहा कि बेटा याद रख कि जो भी तूने प्रार्थना की है मैंने सब तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। Look at somebody and say, if God has heard me, किसी को देखकर परमेश्वर मेरी सुन ली है, then I know He will answer me. तो मैं जानता हूँ मुझे उत्तर भी देगा। Lift your hand and receive it right now. अपने हाथ ग्रहण कर लीजिए इस वक्त। This is the beauty of prayer. और यही तो प्रार्थना की। This is the beauty of your prayer. Before you ask the question, He knows what question you will ask. और इससे पहले कि आप सवाल पूछे वो जानता है कौन से सवाल आप पूछने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Church, and God is saying to you this morning, this afternoon, सुबह He says, don't be unbelieving, अविश्वासी मत बनो, but be believing. लेकिन विश्वास करने वाला बनो। Somebody say, I receive right now. कोई तो कहे मैं ग्रहण And then verse 28 says, Thomas answered and said to him, my Lord and my God. उसके बाद फिर 28वां वचन कहता तब यीशु थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। He did not stop at my Lord. और देखिए वो वहीं पर मेरे प्रभु पर ही रुका नहीं। For a Jewish man to call another man God was not right. और यहूदी Oh, come on somebody, sir. दूसरे के इंसान को परमेश्वर नाम से कहना ये सही नहीं है। बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं कि प्रभु प्रॉफिट है, मैसेंजर है, टीचर है। एक आदमी बहुत करता है, चैप्टर नंबर 56, मालूम है ना कौन? कैसे समझते हैं आप लोग? आप लोग प्रॉफिट्स लोग हैं। Here is Thomas. यहाँ देखिए थोमा। या थॉमस या तो पागल था या तो सही कह रहा था। सिर्फ दो चीज हो सकती है। Either he was mad, या तो पागल था, either he was telling the truth. या फिर वो सही कह रहा He says, my Lord Adonai उसने कहा मेरे प्रभु अदोनाई and my God. और मेरे परमेश्वर। Church, कलीसिया, आप यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, अब यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन जब आप उससे मिलोगे तब पूरा बदल जाएगा आपका। How many of you listening right now? Today, I want to tell every one of you. हर एक से कहना चाहते हैं। There was a prophet in Africa. अफ्रीका में देखिए एक भविष्यवक्ता था। One day I met him in Dubai. एक दिन 5 बजे की मुलाकात हुई उनसे दुबई में। And I met him. He still has a big church. अभी भी उनकी बड़ी कलीसिया है। And I asked him. I was talking to him. It was a wedding, and I was sitting on the table, and people were saying, "How is he talking to you? He's an international prophet." And I have not released those photographs and anybody everywhere. And he says, "Sit over your son." And his security and all, they thought I was some big pastor. I was like, and there are people throwing money like this, trying to meet him. And I was talking to him, and he said, "Son, you know I'm on some many days of fast." And he said, "You know why I'm fasting?" उन्होंने पूछा आप जानते हो क्यों मैं उपवास कर रहा हूँ? I said, "No." मैंने कहा, नहीं। Never tell a prophet you know. Okay.
I said, no, I don't know. He said, I'm fasting for these many days only to know Jesus more. इतने दिनों से मैं उपवास कर रहा हूं सिर्फ यीशु को और भी जानना चाहता इसी कारण से। You know him as your healer. आप उससे अपने You know him चमत्कार as you ask him, say, Lord, I want to know you more. आप उससे कहें प्रभु आपको और जानना चाहता हूं। You know, कभी कभी छोटा छोटा मिरेकल होता है ना, तो हम लोग सोचते हैं यीशु को हम लोग जान गए। यीशु यीशु मेरा गांव वाला है। नहीं सर, थॉमस उसके साथ रहा था। थॉमस उसके साथ उठा बैठा खाया छुआ सब कुछ किया, लेकिन आज वो पहली बार वो कह रहा है माय लॉर्ड एंड माय गॉड। पहली बार ये वर्ड्स उसने कहे। इज ही योर लॉर्ड? क्या वो आपका प्रभु है? ओ मेरा हीलर है, मेरा 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 जॉब देने वाला है, मेरा 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 वो सब है ना, डॉक्यूमेंट निकालने वाला है। अरे वो तो एजेंट भी कर सकता है। इज ही योर लॉर्ड? क्या वो आपका प्रभु है? इफ ही इज योर लॉर्ड, अगर वो आपका प्रभु है, इज ही योर गॉड? क्या वो आपका परमेश्वर है?